श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है अच्छे होंगे। और थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, टाइटल भी आपने देख ही लिया होगा। आज हम जो है हिंडोला उत्सव के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। कुछ छोटे छोटे टॉपिक मैंने लिए हैं, वो मैं आपको अभी पहले ही बता देती हूँ ताकि वीडियो में आप एंड तक बने रहें और आप सब जान पाए, पूरी हिस्ट्री आप जान पाए हिंडोला उत्सव की, झूला उत्सव की। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे, उन टॉपिक पे ज़रा एक नज़र थोड़ा सा डाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर हिंडोला उत्सव होता क्या है। ठीक है, ब्रजधाम में और पूरी दुनिया देश में हिंडोला उत्सव कैसे मनाया जाता है। इस दिन हमें अपने घर में हमारे जो अपने खुद के निज ठाकुर हैं उनकी सेवा कैसे करनी है। इसका हिंडोला उत्सव जो है, इसका इतिहास क्या है और ये बांके बिहारी से इतना रिलेट क्यों करता है। ठीक है, और लाला का जो झूला बना हुआ है बांके बिहारी लाल का, जो आप अभी देख रहे होंगे फोटोज़ में, उस पूरे झूले का भी इतिहास क्या है। वो गोल्ड का है, सिल्वर का है, किस धातु का है, कितना उसमें गोल्ड है, कितना उसमें सिल्वर है, किसने उसको बनाया है और कब से बना हुआ है, कितने साल उसको बनाने में लगे, ये सारे ही टॉपिक जो है हम कवर करेंगे एक एक करके। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और पूरा पूरा हिंडोला उत्सव के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। और हरियाली तीज इसी उत्सव को कहते हैं, ये भी मैं बता ही देती हूँ पहले ही, उस पर भी हम डिटेलिंग करेंगे। तो देखिए, हिंडोला उत्सव किसको कहते हैं। श्री धाम वृंदावन में और पूरी देश दुनिया में सभी भक्त अपने अपने जो निज ठाकुर होते हैं उनको झूला झुलाते हैं। ठीक है, इस दिन से जो है झूला उत्सव प्रारंभ हो जाता है। और श्री धाम वृंदावन के जो ठाकुर हैं, सभी ठाकुर अपने निज गर्भगृह से बाहर आकर झूले में विराजमान होते हैं। इसी को हम हिंडोला उत्सव कहते हैं। और ये हिंडोला उत्सव जो है हरियाली तीज से प्रारंभ होता है। और विशेषता एक दिन ही इसका, मेनली इसका एक दिन सेलिब्रेशन बहुत बड़ा होता है और बाकी टाइम जो है लाला अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बैठते हैं, लेकिन इस दिन तो झूले पे बैठते ही बैठते हैं। ठीक है, तो अभी जो है आप लोगों ने ये जाना कि हिंडोला उत्सव है क्या। अब हम जानेंगे कि हिंडोला उत्सव कैसे प्रारंभ हुआ। तो देखिए, आज से 550 साल पहले की बात है। आज से 550 साल पहले हरिदास जी हमारे बांके बिहारी लाल जी को झूला उत्सव करवाते थे सावन में, क्योंकि कन्हैया और किशोरी को सावन का जो महीना है ना वो बहुत पसंद है। उसके पीछे कारण है कि ये अपनी अष्ट सखियाँ और अपनी सहचरियों के साथ झूला झूलती हैं। हमारी किशोरी महारानी किशोरी झूला झूलती हैं, कन्हैया और बाकी सारी सहचरियाँ अष्ट सखियाँ लाली को झूला झुलाती हैं। और वैसे देखिए निकुंज में तो ये लीला जो है चलती ही रहती है। वहाँ तो नित्य सावन है, नित्य त्योहार है, लेकिन प्रत्यक्ष में जो हमारे लिए जो उत्सव है वो तो साल में एक ही बार आता है, श्रावण। ठीक है, तो इस दिन जो है हमारे लाल ठाकुर बांके बिहारी लाल और सभी ब्रज के ठाकुर और सभी दुनिया देश के निज ठाकुर हिंडोले में बैठते हैं। ठीक है, इस दिन बिठाना बहुत बहुत कंपलसरी होता है, वही पूरी हम हिस्ट्री जानेंगे। ठीक है, तो मैं कहाँ थी, मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि जो हमारे बांके बिहारी लाल जी है ना, हरिदास जी क्या करते थे आज से 550 साल पहले, कि लाला को तो बहुत पसंद था झूला में झूलना। तो हरिदास जी के पास सोने चांदी का झूला तो नहीं था, तो फूल पत्तियों से लाला के लिए बहुत प्यारा झूला तैयार किया जाता था। और उन्हीं पुष्पों से तैयार किया हुआ झूला, और पुष्प भी इतनी आसानी से मिलते नहीं थे। तो हमारे जो ब्रज के जो साधु संत हैं वो यमुना पार करके दूर दूर से फूल पत्ती लेके आया करते थे। फिर पूरा वृंदावन जो है फूलों से सजता था, फूल बंगले भी सजते थे, और साथ ही साथ हिंडोला जो कि है फूलों का ही बनता था, फूल का, पत्ती का, लकड़ियों से। इस तरीके से जो है बांके बिहारी लाल को हरिदास जी झूलन सेवा दिया करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक सेठ थे,
उनका नाम मैं आपको बता रही हूँ, पूरा झूले का इतिहास बता रही हूँ। एक सेठ थे जिनका नाम था सेठ हरगुलाल बैरीलाल था, ठीक है, सॉरी बैरीवाला था। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक सेठ थे, सेठ का नाम था हरगुलाल बेरीवाला। वो अपने निज ठाकुर को उन्होंने, क्योंकि हो सकता है कि अभी मुझे कंफर्म नहीं है इस बात का, हो सकता है कि वो गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के ऑनर हो, कुछ हो, या उनका इस टाइप का कुछ बिजनेस हो। तो उन्होंने अपने ठाकुर के लिए गोल्ड और सिल्वर का झूला बनाया था, गोल्ड और सिल्वर मिक्स करके उन्होंने बहुत प्यारा स्वर्ण रजित झूला तैयार किया था और उस पे अपने निज ठाकुर को पधराया था। तो उसी दिन से जो है सारे ब्रजवासियों को ये भाव आया कि हमारे ठाकुर भी सोने के झूले में, सोने चांदी का जो कुछ बन पड़ता है उस झूले में हमारे ठाकुर जी भी विराजमान हो। तो वो जो हरकुलाल बेरी वाले हैं, उनके जो भतीजे थे, उनके मन में ये भाव आया, उनका नाम भी आया है, उनका नाम कहीं मैंने नोट किया है, मैं आपको बताऊंगी उनका नाम भी। अभी तो आप यही जानिएगा कि सेठ हरगुलाल बेरीवाला जो है, उनके भतीजे, हाँ उनका मुझे नाम याद आ गया, उनका नाम था राधे श्याम बेरीवाला। उन्होंने जो है उनके मन में ये भाव आया कि बांके बिहारी लाल जी के लिए एक झूला तैयार होना चाहिए जो कि बहुत भव्य होना चाहिए और सोने और चांदी से जड़ित, हीरे रत्न जवाहरात से जड़ित होना चाहिए। तब उनके मन में ये भाव आया, तब उन्होंने 1942 से, ठीक है, पूरे 5 साल इस झूले को बनाने में लगे हैं। जो झूला आप देख रहे हैं ना, आप अभी जो स्क्रीन पे आप झूला देख रहे हैं, देखने से इतना इतना मनमोहक लग रहा है। ये 550 साल पहले का झूला है। हर साल लाला के लिए झूला बदला नहीं जाता है, ये 5,500 साल पहले का ये जो झूला है वो हर साल निकाला जाता है लाल जी के लिए। तो ये जो झूला आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सामने, ये झूला जब उनको भाव आया राधे श्याम बेरीवाला को, तो उन्होंने 1942 से दो भक्तों को लगाया, मतलब वो भी कारीगर थे, उनका नाम मैं बता दे रही हूँ आपको। कारीगर उनका नाम है, एक का लल्लन नाम है और एक का नाम है बाबूलाल, ठीक है। इन दोनों कारीगरों ने, और ये कारीगर कहाँ के थे, बनारस के थे। तो ये दोनों कारीगरों ने मिलके इस झूले को 5 वर्ष में तैयार किया, यानी 1942 से लेके 1947 में ये कंप्लीट हुआ। सौभाग्य की बात है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं, हमारे हम जो है गुलाम से जो है हम अपने देश के बाजी हो गए थे। इसी दिन पहली बार बांके बिहारी लाल जी इस झूले में बैठे थे। तो 1942 से लेके 1947 तक ये झूले का कार्य जो है चलता रहा। इसको बनारस के दो कारीगर थे लल्लन बाबूलाल, इन दोनों ने 5 वर्ष में तैयार किया, ठीक है। इसमें जो लकड़ी और जो गोल्ड और सिल्वर यूज़ हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। कनकपुर के जंगलों से शीशम की लकड़ी जो है इसमें इसके बनाने में यूज़ की गई है, शीशम की लकड़ी, और बाकी गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। तो गोल्ड कितना लगा है वो बता देती हूँ मैं आपको। 2000 तोले, 2000 तोले सोने का भाव होगा, जो भी होगा। तो 20 kg इसमें जो है गोल्ड लगा है, 1 कुंडल इसमें चांदी लगी है, ठीक है। और इसकी जो कारीगरी है उसमें आप अगर बारीकी से कभी आप सर्च करके देखेंगे तो फूल पत्ती, बेल बूटे, हाथी मोर सभी जो हमारे कन्हैया को बहुत पसंद है और जो नेचर से रिलेट करते हैं वो सभी आपको इस झूले में दिखेंगे जब आप इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे, ठीक है। तो ये इतिहास है झूले का। और अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जब ये पहली बार हमारे बांके बिहारी लाल जी 15 अगस्त 1947 को इस झूले में बैठे थे, और उस दिन सौभाग्य का बात है कि हरियाली तीज थी। तो इसीलिए इस दिन को हरियाली तीज और हिंडोला उत्सव और बहुत बहुत श्रावण भी लग जाता है, इससे पहले ही श्रावण लग जाता है, लेकिन हरियाली तीज से हमारे लाला जो है हिंडोला में बैठना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए ये दिन इतना बड़ा और इतने बड़े इतने भव्य रूप से जो है
सेलिब्रेशन होता है इसका, और 550 साल से लेके अभी तक हमारे लाल ऐसे ही विराजते हैं। लाला जो है ग्रीन कलर की पोशाक पहनते हैं, गोस्वामी जन भी ग्रीन कलर का पोशाक पहनते हैं। लाला 2 टाइम झूले पे विराजमान होते हैं। बाकी बिहारी लाल का बता रही हूँ अभी, तो मैं आपको फिर सब ठाकुरों का बताऊंगी। तो बाकी बिहारी लाल जो है मॉर्निंग में बैठते हैं झूले में, तो दोपहर तक झूले में विराजमान रहते हैं। फिर लाला हमारे शयन करते हैं, झूले पे कभी भी शयन नहीं करवाते हैं लाला को, इस बात का आपको बहुत विशेष विशेष ध्यान रखना है। तो फिर लाला शयन करते हैं, फिर इवनिंग से लाला दर्शन देते हैं, तो रात के 10-11 बज जाते हैं। मतलब जब तीज त्योहार रहते हैं ना, तो हमारे लाला जो है लेट लेट तक दर्शन देते हैं। इधर दोपहर में भी दर्शन देते हैं 2 बजे तक, 1:30 बजे तक। उधर रात्रि में भी 10 बजे तक आराम से लाला झूले पे दर्शन देते हैं। वो भक्तजन बहुत सौभाग्यशाली होते होंगे जो इस झूले का दर्शन करते होंगे उस दिन जाके हरियाली तीज पर। लेकिन मेरा तो आपको पर्सनल रिक्वेस्ट है कि क्योंकि पता है दूर दूर देश विदेश से लोग लाला का झूला देखने, लाला को देखने आते हैं, तो अगर ऐसे में हम भी चले जाएंगे, भले हम उस सौभाग्य से वंचित रह जाएं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि भीड़ बहुत बढ़ जाएगी। इस वजह से हम लाइव दर्शन हो, घर से ही हम हमारे लाला का दर्शन कर लेंगे। अब तो जो है रील्स यूट्यूब सभी जगह लाला के दर्शन हो ही जाते हैं, गोस्वामी जन भी लाइव ही कर देते हैं। तो आप अपने अपने घर बैठ के ही लाला के दर्शन करिएगा। तो चलिए अब हम हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं कि लाला को ये इतना प्रिय क्यों है, क्या है हरियाली तीज। तो देखिए, हरियाली तीज का मतलब हरियाली से आप रिलेट करिएगा इसको। श्रावण का टाइम होता है, बारिश होती है, तो हरा भरा पूरा वेदर हो जाता है, फूल पत्तियां खिल जाते हैं, सभी का मन हरा भरा हो जाता है, पेड़ पौधे सब हरे भरे होते हैं, इसलिए हरियाली तीज तीज होती है इस दिन। और हरियाली रहती तो हरियाली तीज। और लाला को झूलने का बहुत मन करता है। सावन भी चल रहा होता है, तो सावन के भी झूले डल जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि बचपन में तो हम खूब सेलिब्रेशन किया करते थे झूलों में झूल झूल के। दोस्त सबको इनवाइट करते थे, सब हमारे घर आते थे, फिर हम झूला झूलते थे। वैसे ही हमारे कन्हैया का भी हाल है। हमारे कन्हैया क्या करते हैं, अपने अष्ट सखियों के साथ, किशोरी जी के साथ मिलके और सहचरियों के साथ मिलके झूला झूलते हैं। किशोरी झूलती हैं तो कन्हैया झूला देते हैं, और कन्हैया झूलते हैं तो सारी सहचरियाँ किशोरी झूला देती हैं। तो ऐसे बहुत बहुत आनंद करते हैं हमारे लाला इस दिन से। तो इसी को हम हरियाली तीज, झूला उत्सव, हिंडोला उत्सव के नाम से जो है जानते हैं और इसको सेलिब्रेशन करते हैं। अब बात आती है कि दी हम हमारे लाला का कैसे क्या करें। हमारे पास तो ना गोल्ड का है ना सिल्वर का है झूला। तो देखिए, आपके घर गोल्ड का नहीं है, सिल्वर का नहीं है, आपके यहाँ लकड़ी का झूला तो है। लाला का जो भी झूला हो जिसमें आप विराजमान करते हैं, उस झूले को आप थोड़ा सा सजा सकते हैं, फ्लावर से सजा सकते हैं, कुछ जैसे आपसे बन पड़े उस दिन आप सजाइए झूले को। झूले को सजाने के बाद फिर आपको लाला को ग्रीन पोशाक धराना है। और ग्रीन पोशाक धराने के बाद जब लाला का स्नान हो जाए, भोग प्रसादी हो जाए, इसके बाद लाला को झूले में विराजमान कर दीजिएगा, या फिर स्नान के बाद नाश्ता खिला के झूले में आप जो है बिठा दीजिएगा लाला को। और फिर इनका राजभोग करवा के फिर आपको सुलाना है, झूले में नहीं सुलाना। फिर इवनिंग में थोड़ा आप लाला को बिठा दीजिएगा। हरिदास जी का ये भाव रहता था कि मेरे लाला तो ना बंसी, मेरे लाला को तो बंसी, किसी दिन इनके हाथ दुख जाते हैं इसलिए बंसी भी एक ही बार पकड़ाते हैं लाला को। पैया भी लाला के एक ही दिन दर्शन करवाते हैं साल में, बंसी भी एक ही दिन धारण करवाते हैं, और झूला भी लाला को एक ही वर्ष में एक ही बार झुलाया जाता है हरियाली तीज पर। तो बहुत कॉन्टिन्यूस पूरे श्रावण लाला झूला नहीं झूलते हैं। अभी तो मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मालूम है और कंफर्म करूँगी मैं। एक ही दिन लाला जो है दोनों टाइम दर्शन देंगे आपको झूले पे। वहीं बरसाने में किशोरी हमारी प्यारी, वो भी ठाकुर के साथ झूले में विराजमान होंगी। कन्हैया किशोरी का सेम झूला है।
थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा बट सेम है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब हमारी लाली जी के झूले के बारे में मैं या तो लाइव सेशन में शेयर करूँगी या फिर वीडियो में कर दूँगी। तो उस दिन हमारे राधा रमन राधा वल्लभ को तो आपने देखा ही होगा, नित्य नित्य उनके तो झूले चलते ही रहते हैं और प्यारे प्यारे उत्सव चलते ही हैं हमारे लाल जी के। राधा रमन और हमारे सप्तनिधि ठाकुर सभी इस दिन झूले में विराजमान होंगे और हमें क्या करना है, अपने अपने घर में निज ठाकुर हमें भी यही करना है, लाला को ग्रीन पोशाक पहनाना है। खुद भी हो सके तो ग्रीन कपड़े पहन लीजिए, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उत्सव मनाइए, लाला को प्यारा प्यारा सा भोग लगाइएगा। इस दिन घेवर का बहुत महत्व है, बांके बिहारी लाल जी को घेवर का भोग लगाया जाता है। और वैसे भी श्रावण में जो है घेवर आ ही जाता है, जन्माष्टमी पे घेवर का ही भोग लगता है और हरियाली तीज पे भी घेवर का ही भोग लगता है। तो लाला के लिए घेवर आसपास की अच्छी सी डेयरी से आप घेवर बनवा लीजिएगा। लाला को घेवर का भोग जरूर जरूर लगाइएगा, इस दिन लाला को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जानकारी जो है, हमारे लाला वैसे तो गर्भगृह में रहते हैं, लेकिन इस दिन सारे लाला बाहर आके झूला झूलते हैं, ठीक है। ब्रज में जो है सब ब्रज का आप जब देखेंगे हरियाली तीज पे, तो ब्रज का माहौल आप देखेंगे, हर जिधर आप देखेंगे उधर आपको लगेगा लाला झूला झूल रहे हैं, सखियां झूला झूला रही हैं। सारे गोस्वामी जन ग्रीन ग्रीन पोशाक में दिखेंगे आपको और सब माहौल हरा भरा होगा, बहुत बहुत प्यारा। इस दिन लाला को कोई भेंट भी आप दे सकते हैं, नहीं भी दें तो जन्माष्टमी तो अब आने ही वाला है, तो हम फिर उस दिन हम लाला को भेंट देंगे। जो भी झूला है आपकी सामर्थ्य के हिसाब से, जो कुछ झूला आपने अपने लाला के लिए लिया है उसी में पधराइए लाला को, उसी में झूलन उत्सव मनाइएगा। इस झूलन उत्सव से, हिंडोला उत्सव से वंचित ना रहें आप, क्योंकि ये छोटे छोटे उत्सव हैं जो हम अपने लाला के साथ जो है बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी तो मैंने बस आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, सारी जानकारी दी है कि हरियाली तीज आने से पहले आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, कोई ऐसी बात होना ही नहीं चाहिए जो आपको मालूम ना हो। तो सारा कुछ आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं एक छोटे छोटे वीडियो बना रही हूँ। आपका और भी इससे जुड़ा कोई सवाल है ना तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट में ना Q&A बनाऊँगी इसका पूरा, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे परमिशन दीजिएगा, अभी तो टाइम है, आई थिंक जो है जुलाई लास्ट वीक में है पूरा हरियाली तीज का सेलिब्रेशन। तो कब है ये तो जब आएगी हरियाली तीज उससे 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले मैं बता ही दूंगी आपको। अभी तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। पोशाक लाला की आप तैयार कर लीजिएगा, धीरे धीरे तैयारियां शुरू करिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको ना बहुत अच्छी लगी होगी, ये सब जान के आपको अच्छा लगा होगा। और आपका जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट में आप ड्रॉप कर दीजिएगा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो Q&A रहेगा। तो हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको शिकुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।